ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्याय, जिसमें भगवान की कथा और भक्ति की महिमा के विषय में बताया गया, उसको हमने श्रवण किया। तो शौनक जी ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे थे कि मनुष्यों का एकांतिक श्रेय अर्थात परम कल्याण का साधन क्या है और आत्मा किस प्रकार प्रसन्न होती है। फिर तीसरा प्रश्न था कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था, जो वसुदेव और देवकी के घर में आए, उनकी लीलाएं कितनी हैं, उनके अवतार कौन कौन से हैं, और कृष्ण के अंतर्धान होने पर धर्म ने किसकी शरण ली। ये 6 प्रश्न थे। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही है पूरी भागवत हमारी। अब यहां पर तृतीय अध्याय में इसकी जो विषय वस्तु है वो है भगवान के अवतार, जो 5वां प्रश्न था कि भगवान के अवतार कौन कौन से हैं। तो अवतारों की कथा है यहां पर। 18वें श्लोक में प्रथम अध्याय के ये पूछा गया था कि आप हमें भगवान के अवतारों की भी कथा सुनाइए। अवतार का अर्थ है अवतरणम, नाम अवतार है, अर्थात जो उतरते हैं। जैसे हम धरती पर रहते हैं और भगवान वैकुंठ में हैं, तो हमारी ये योग्यता नहीं है कि हम वैकुंठ में जा सकें। और भगवान अपना धाम छोड़कर क्यों आएंगे? तो यदि वो नहीं आएंगे तो फिर जीवात्मा को भगवान का जो दर्शन है, भगवान का जो उनके साथ इंटरेक्शन है, वो कैसे होगा? मिलन हो ही नहीं पाएगा। तो जीव ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, तो वे नीचे आ सकते हैं कृपा करके। तो भक्तों पे कृपा करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, अवतरित होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तू तो नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तो आ सकता हूं। तो जो प्रपंच में उतरने की जो प्रक्रिया है, वैकुंठ से त्रिगुणातीत धाम से इस प्रपंच में जो त्रिगुणात्मक है, इसमें उतरने की प्रक्रिया को ही अवतरण कहा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में आरंभ हो रहा है। श्री सूत उवाच जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलमादौ लोकसिसृक्षयः। जग्रहे पौरुषम रूपम, सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने इच्छा की, श्री हरि ने इच्छा की लोक
पौरुष जो पुरुषावतार था, जग्रह माने स्वीकार किया, तो उन्होंने सबसे पहले पुरुषावतार के रूप में पुरुषावतार धारण किया, जिसको सहस्त्र शीर्षा कहते हैं। तो यहां पर भगवान का अर्थ है जो कृष्ण है, परम ब्रह्म कृष्ण है उनका। और यह अवतार कैसा था उनका? षोडश कलम आदौ, 16 कलाओं से परिपूर्ण था। और कब लिया यह अवतार? सृष्टि के आदि में। आदौ, आदौ का मतलब सृष्टि के आदि में, आरंभ में। क्यों लिया? लोक शिश्रिक्षया, जगत की सृष्टि करने की इच्छा से। तो जब भगवान की इच्छा हुई कि सृष्टि करनी है, तो सबसे पहले उन्होंने पुरुषावतार लिया। तो जो भगवान का जो 6 अवतार हम लोगों ने पिछले सत्र में चर्चा की थी, जो 6 अवतार हैं भगवान के, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, युगावतार और शक्तियावेश अवतार। इसमें से जो सबसे पहला अवतार है पुरुषावतार और गुणावतार, इनका कारण है सृष्टि की रचना। क्योंकि सृष्टि की रचना करने के लिए ही भगवान पुरुषावतार लेते हैं। और वो अवतार कैसा था? महत आदि भी, महत आदि जो गुण हैं, जो विकार हैं प्रकृति के अंदर, उनसे युक्त था। फिर बाद में सभी अवतार जो है इन्हीं से होते हैं। तो सबसे पहले इस महत तत्व की सृष्टि होती है, उसके बाद फिर महत तत्व से अहंकार, फिर पंच तन्मात्रा इत्यादि बनती हैं। तो भगवान के इस रूप में जो महत तत्व है, उससे फिर मन सहित 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, 5 ये और पंच महाभूत। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 हो गए, और 1 हो गया पंच महाभूत। ये 16 पदार्थ जो हैं अंश रूप में विद्यमान थे भगवान के इस रूप में, महत तत्व के अंदर। क्योंकि प्रकृति से सबसे पहले सृष्टि होती है महत तत्व की। महत तत्व से अहंकार, अहंकार से ही सात्विक, राजसिक और तामसिक से ही हमारी इंद्रियां, पंच महाभूत और मन इत्यादि की सृष्टि बताई गई है। तो यहां पर कह रहे हैं ये 11 जो पदार्थ हैं अंश रूप में, ये उस पुरुषावतार से ही उत्पन्न हुए, विकार के रूप में, प्रकृति के विकार के रूप में। अब आगे कह रहे हैं वो दूसरे श्लोक में, यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। वितन्वत है मतलब उन्होंने विस्तार किया। वो पुरुष कैसा है? ये समुद्र के जल में सो रहा है। शयानस्य, सो रहा है, जिसके जल में, अंभ माने, अंभसी माने जल में, तो जल में सो रहा है ये पुरुष। और कैसे सो रहा है? योग निद्रा का विस्तार करके। योग निद्रा वितन्वत है। तो भगवान का जो द्वितीय पुरुषावतार है, पहला अवतार तो भगवान का हो गया कारुणोदकशाही विष्णु। अब कारुणोदकशाही विष्णु ने अपना विस्तार किया गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। तो गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अंदर जो जल है आधे भाग में, उसमें शयन करते हुए और गर्भोदकशाही के रूप में उन्होंने अपना विस्तार किया। और इसके बाद फिर गर्भोदकशाही विष्णु से नाभि हृदाम्बुज, उनकी जो नाभि है, नाभि कमल से, अंबुज माने कमल, तो उनकी जो नाभि कमल है उससे कमल उत्पन्न हुआ। और उस कमल में विश्व सृष्टा, जो प्रजापतियों के भी पति हैं, विश्व सृजाम पति ही, जो विश्व के सृजन करने वाले हैं, प्रजापति नाथ ब्रह्मा जी, उन्होंने जन्म ग्रहण किया। क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई है। तो पहले कारुणोदकशाही विष्णु, सबसे पहले जो कारुणोदक समुद्र में शयन करते हैं, उन्होंने ही प्रकृति के ऊपर ईक्षण करके और महत्त्व इत्यादि जो तत्व थे उसको उत्पन्न किया। 11 जो तत्व थे। उसके बाद उन्होंने अपना विस्तार किया गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम बताया जा रहा है। यहां पर प्रजापतियों के भी पति हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही प्रजापति की उत्पत्ति होती है। फिर अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, यस्यावयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम
विशुद्धम सत्वमूर्जितम। तो समस्त लोक जो है उसका विस्तार, लोक विस्तरः, इन्हीं के अंगों में कल्पित है। यस्या अवयव, अवयव माने अंग, तो कारुणोदकशायी विष्णु के जो उनका विराट रूप है, कारुणोदकशायी विष्णु का, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है, तो उनके अंग प्रत्यंग में, अवयवों में पाताल इत्यादि जितने लोक हैं, जो हमारे 14 भुवन हैं, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, और अतल वितल सुतल तलातल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये जो नीचे के लोक और ऊपर के लोक हैं, ये सारे के सारे इस प्रपंच की कल्पना की गई, कल्पितो, तो भगवान के अवयवों के रूप में। तो विराट पुरुष जो कारुणोदकशायी विष्णु हैं, उनके अवयवों के रूप में इस प्रकार की कल्पना की गई। तो तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, और जो भगवान हैं वह जो भगवान है वो रजोगुण और तमोगुण से रहित है, वो शुद्ध सत्वमय है, विशुद्ध सत्वमय है, इसीलिए वो रूप अप्राकृत है और विशुद्ध है। उसमें किसी प्रकार का रज और तम का स्पर्श नहीं है। यहां पर कारुणोदकशायी विष्णु की बात की जा रही है, जो सबसे पहले पुरुषावतार हैं। देखिए, पुरुषावतार 3 प्रकार के हैं, कारुणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। तो कारुणोदकशायी विष्णु प्रकृति के ऊपर जब ईक्षण करते हैं तो महत्त्व की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार, उसके बाद फिर मन, इंद्रिया, पंच महाभूत इत्यादि। वही कारुणोदकशायी विष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में। तो कारुणोदकशायी विष्णु के रोम रोम से, प्रत्येक रोम से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, रोम से। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के एक अलग गर्भोदकशायी विष्णु है। तो प्रकृति जो है भगवान की, वो उसको जानने वाले तो हैं कारुणोदकशायी विष्णु। अब जो गर्भोदकशायी विष्णु हैं वो केवल एक ब्रह्मांड के अधिपति हैं। तो इस प्रकार के अनंत गर्भोदकशायी विष्णु हैं और अनंत ब्रह्मा है, क्योंकि प्रत्येक गर्भोदकशायी विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, नाभि कमल से। तो अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा है। तो यहां पर जो गर्भोदकशायी विष्णु है वो एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी, मतलब नियंता, कंट्रोलर। और तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। क्षीरोदकशायी विष्णु जो है वो प्रत्येक जीव, तो एक ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव हैं, तो उन सब अनंत जीवों के अंतःकरण में जो विराजमान है उनको कहा जाता है क्षीरोदकशायी विष्णु। ये क्षीरोदकशायी विष्णु जो है वो गर्भोदकशायी विष्णु के विस्तार हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला पुरुषावतार है कारुणोदकशायी विष्णु, फिर गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। तो कारुणोदकशायी विष्णु कारण समुद्र में शयन करते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु भी अपने शरीर से पसीने के रूप में जो जल निकालते हैं उसके अंदर शयन करते हैं। और जो क्षीरोदकशायी विष्णु है वो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। ये जीवों के अंतर्यामी है। जो हमारे हृदय के अंतर्यामी परमात्मा है, जिसको हम कहा जाता है, वो ये क्षीरोदकशायी विष्णु ही है। तो यहां सृष्टि का क्रम बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से जो कारुणोदकशायी विष्णु है वो विशुद्ध सत्वमय है। विशुद्ध सत्वमय का हम लोग पिछली बार चर्चा कराए थे। भगवान और भगवान के परिकर वो विशुद्ध सत्वमय है, जहां पर सत्व भी विशुद्ध रूप में वर्तमान है। अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं, पश्यन्त्यदो रूपमदाभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यंबरकुंडलो लसत। यह भगवान का जो रूप है, अब उसका वर्णन किया जा रहा है कि वो हजारों उनके हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों मुख हैं, असंख्य उनके कान हैं, भुजाएं हैं, चरण हैं। तो ये भगवान का जो ये स्वरूप है, जो रूप है, ये असंख्य मुकुट और सुंदर वस्त्र और कुंडलों से शोभायमान है। सहस्त्र मौल्यंबर कुंडल, कुंडल वहां पर उल्लसत माने चमक रहे हैं, मौली माने माला। तो भगवान ने पीतांबर पहना हुआ है और
उस पर जो है उनकी वैजंती माला है, सहस्त्र मौल्य, अंबर माने पीतांबर। तो इस प्रकार से भगवान जो अत्यंत दिव्य रूप के अंदर वहां पर अवस्थित हैं, जिनके असंख्य सिर हैं, असंख्य कान हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य नासिकाएं हैं, भुजाएं हैं, मुख हैं और चरण हैं। तो जो योगी जन हैं वे अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान के इस चमत्कार मय शरीर को देखते हैं। पश्यन्ति अदो रूपम अधब्र चक्षुषा। ये जो रूप है भगवान का दिव्य रूप, इसको योगी लोग अपने हृदय के अंदर देखते हैं, भगवान का ये रूप। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यक नरादयः। एतत् का मतलब है यह पुरुष, जो पुरुषावतार है, ये कौन सा है? नाना अवतारों का बीज है। बीजम अव्ययम, एक ऐसा बीज है जिसका कभी व्यय नहीं है, अविनाशी बीज है, और ये उनका निधान है। निधान का मतलब भंडार। तो जितने भी अवतार होंगे वो इसी पुरुषावतार से होंगे, चाहे वो करुणोदकशाही विष्णु से हो, चाहे वो गर्भोदकशाही विष्णु से हो, तो चाहे क्षीरोदकशाही विष्णु से हो। तो ये जो पुरुषावतार है, इन्हीं से सभी अवतार होते हैं। तो ये उसका भंडार है, उसका स्रोत है, कारण है, सर्व कारण कारणम। तो सारे, और ये बीज वैसा का वैसा ही रहता है। ये नहीं कि इससे कोई अवतार हो गया तो उसमें कोई कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। और इसके अंश से, अर्थात अंश के अंश को, अंश का अंश, इससे देवता, पक्षी, मनुष्य और जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। देव तिर्यक नरादय। देव माने देवता, तिर्यक माने पशु पक्षी, कीट पतंग, और नर माने मनुष्य, आदय माने आदि। तो जितने अन्य जीव जंतु हैं वे भी। तिर्यक का मतलब पक्षी है यहां पर। तो ये सभी पुरुषावतार से ही इनकी सृष्टि होती है। तो कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम है। भगवान ने गीता में कहा भी है, अक्षरादपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, कि मुझे ही पुरुषोत्तम के रूप में इस लोक में और वेदों में जाना जाता है। तो भगवान इन पुरुषोत्तम के भी जो है मूल है। तो पुरुषावतार जो हो रहे हैं, ये जो कारुणोदकशाही विष्णु हैं, इनके भी मूल कृष्ण हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कोई मालिक है और अपनी कंपनी चलाने के लिए मैनेजर रख ले, तो कंपनी जो है मान लीजिए सृष्टि है ये, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए उसने बहुत सारे मैनेजर नियुक्त कर दिए कि सबकी जिम्मेदारी है, अब तुम्हें यह काम करना है। और हम कभी कभी आते रहेंगे। तो कृष्ण जो है कभी कभी अपनी इच्छा से इस प्रपंच में आते हैं। तो मालिक भगवान है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं वही हैं उनके पुरुषावतार। तो अब यहां पर जो 6 श्लोक से अब अवतारों की कथा आरंभ होगी। तो कि अवतार कौन सा है और उसका प्रयोजन क्या है, ये दोनों बातें हम लोग श्रवण करेंगे 6 श्लोक से, कि अवतार हुआ और उसके होने का कारण क्या था। तो ये बात यहां पर बताई जाएगी आगे। अब हम उसको श्रवण करते हैं। 6 श्लोक है, स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। सौ माने वह, एव माने ही, उन्हीं भगवान से, भगवान ने, प्रथम माने पहले, देवः कौमारम, कौमारम का मतलब है कौमार सर्ग में। तो ब्रह्मा जी का जो है सबसे पहले अवतार हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई सबसे पहले, वो हुई है सनत कुमार जी की, 4 ऋषियों के रूप में। तो उन्हीं भगवान से पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मवेत्ता महाब्राह्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। और इन्होंने दुष्चरम, अत्यंत कठिन, कठोर जो ब्रह्मचर्य व्रत है, अखंड ब्रह्मचर्य का अत्यंत कठोर पालन किया। चचार माने आचरण किया, आचरण करके दिखाया। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत जो अत्यंत कष्टकारी है।
तो इनका जो प्रयोजन था ऋषियों के रूप में जन्म लेने का है वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, ये इसका उद्देश्य था। जो सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 ऋषि कुमार हैं इनका, तो क्योंकि ये भगवान का ज्ञान आवेशावतार माने जाते हैं इनको, सनक, सनंदन, सनत कुमार को। यद्यपि ये ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि है, मानस सृष्टि ब्रह्मा जी की सबसे पहली सृष्टि सनत कुमार ही हैं, तो ये जो सृष्टि हो रही है अब ये ब्रह्मा जी के माध्यम से भी हो रही है कहीं, और कहीं पर भगवान डायरेक्ट अवतार ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो भगवान का ज्ञान जो 6 अवतारों में से हम लोगों ने श्रवण किया, शक्त्यावेश अवतार, उसके अंदर ज्ञान शक्ति के जो अवतार हैं, आवेश लेकर भगवान का अवतरित हुए हैं, ये हैं हमारे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये ब्रह्मवेत्ता हैं। ब्रह्मा का अर्थ है यहां पर ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मणों के रूप में अवतीर्ण हुए। दूसरे श्लोक के विषय में बता रहे हैं 7वें श्लोक में, द्वितीयन्तु भावायास्य रसातल गतां महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपुः। द्वितीयन्तु भवाय, भवाय माने हुए, तो ये द्वितीय अवतार थे भगवान के। वो क्या हुए? विश्व का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। दूसरा अवतार जो है भगवान का उद्धार करने के लिए हुआ। ये कैसे हुआ? यज्ञेश, यज्ञपति के रूप में। और ये कौन से अवतार हैं? वरहा, शौकरम, वरहा रूप, जो शुकर के रूप में अवतरित हुए हैं। वपु माने इनका शरीर, इनका जो शरीर था वो वरहा अर्थात शुकर के रूप में था। वरहा भगवान उत्पन्न हुए हैं। और ये कुश यहां कह रहे हैं विश्व का कल्याण करने के लिए यज्ञेश्वर श्री विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा से उद्धरिष्य अनुपादत, अस्य माने इस पृथ्वी का, भवाया अस्य, इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने वरहा रूप धारण किया, यज्ञपति भगवान। तो ये यज्ञेश्वर श्री विष्णु ने द्वितीय अवतार में वरहा रूप धारण किया है। और ये जो हम कुश देखते हैं इसको कहा जाता है ये भगवान, वरहा भगवान के रोम है। तो संपूर्ण यज्ञ उसके अंदर, क्योंकि कुश का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो वे ही यज्ञ के अधिपति हैं और यज्ञेश हैं। तो यज्ञेश भगवान ने ही शुकर रूप धारण किया है और इनका प्रयोजन था रसातल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करना। तो प्रत्येक अवतार का एक प्रयोजन है। सनत कुमार का जो चतुसन थे उनका उद्देश्य था कि ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत पालन करके आचरण करके दिखाना, और वराह भगवान का उद्देश्य था कि पृथ्वी का उद्धार करना जो रसातल में चली गई थी। एक दैत्य जो है उसको रसातल में लेकर गया था, तो उसकी कथा आगे आएगी। हिरण्याक्ष जो हिरण्यकशिपु का भाई था उसके लिए कह रहे हैं। अब यहां पर 8वें श्लोक में कह रहे हैं, तृतीयम ऋषि सर्गम वैदेव ऋषित्वमुपेत्य सह तंत्रम सात्वमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। इन्हीं भगवान ने, विष्णु ने ही तृतीय अवतार में देवऋषि के रूप में जन्म लिया, देवऋषि नारद। तो ऋषियों की सृष्टि के अंदर ऋषि सरगम, जो ऋषि की परंपरा है उसके अंदर सबसे पहला अवतार हुआ देवऋषि नारद का। और इन्होंने क्या किया? सात्वतम आचष्ट, आचष्ट माने संग्रह किया, सात्वत माने सात्वत तंत्र जो है वैष्णव तंत्र, क्योंकि नारद जी ने ही नारद पंचरात्र की जो है वो रचना की है। नारद पंचरात्र मुख्यतः भक्ति परक ही ग्रंथ है, उसमें भक्ति की महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। तो बहुत विस्तार पूर्वक नारद जी ने नारद पंचरात्र जो है सात्वतम चाष्ट, सात्वतम का मतलब है यहां पर तंत्रम, सात्वतम तंत्रम। तो सात्वत तंत्र है वैष्णव तंत्र, सात्वत का एक अर्थ होता है वैष्णव। तो नारद पंचरात्र का इन्होंने लिखा, जिससे कि क्या होगा उसको पढ़ने से, नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, जो हमारा कर्म है वो नैष्कर्म्य को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कर्म प्रवृत्ति, कर्म बंधन से हमें छुट्टी हो जाएगी।
अर्थात हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। तो क्योंकि भगवान के प्रति जो भी कार्य किया जाता है वो कर्म नहीं कहलाता, वो सेवा कहलाती है। तो भगवान की भक्ति जो है वो निष्कर्म है, क्योंकि उसका किसी प्रकार का कोई फल का भोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से नारद जी के अवतार का कारण था वैष्णव तंत्र की रचना करना, सात्वत तंत्र की रचना करना, उसका विस्तार करना। ये नारद जी का उद्देश्य था, जो हम लोगों ने तृतीय अवतार में भगवान के श्रवण किया 8वें श्लोक के अंदर। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मो पशुमोपेतम अकरोद दुश्चरम तपः। तूर्य का मतलब है चतुर्थ। तो चतुर्थ अवतार में इन्हीं भगवान ने, कौन भगवान? महाविष्णु अथवा कारणोदकशायी विष्णु, धर्म की कला, धर्म कला, कला का मतलब है पत्नी। तो धर्म की जो पत्नी थी उनका नाम था मूर्ति। तो धर्म की जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियों से शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो उससे, उनके गर्भ से नर नारायण नामक 2 ऋषियों के रूप में अवतार ग्रहण किया, नर नारायण के रूप में। तो ये धर्म का सर्ग चल रहा है अब। तो सबसे पहले कौमार सर्ग था। कौमार सर्ग का मतलब जो कुमार हैं, ये 4 कुमार, सनत कुमार। फिर दूसरा सर्ग हुआ जहां पर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह के रूप में जन्म लिया, यज्ञेश के रूप में। फिर ऋषि सर्ग, अर्थात सर्ग का मतलब है सृष्टि। तो ऋषियों की जो सृष्टि हुई, परंपरा चली, वो नारद जी से चली। इसी प्रकार जो धर्म की परंपरा चली, धर्म सर्ग, ये यहां पर इनसे चली, नर नारायण से। तो नर नारायण नाम के 2 ऋषि थे। अब इन्होंने क्या किया, इसका उद्देश्य क्या था? आत्मा को प्रसन्न करने वाली अत्यंत दुष्टर तपस्या, दुष्टरम तपः, इन्होंने यहां पर तपस्या की। भूतवा माने होकर, अर्थात अवतार लेकर। तो आत्मा को शांत कर रखने के लिए, आत्मा उपशम, उपेत माने प्राप्त करने के लिए, तो आत्मा की शांति को प्राप्त करने के लिए अक्रोध माने किया, दुष्टरम तपः, तपस्या की। बद्रीनाथ में नर नारायण आज भी विराजमान है। तो दिव्य तपस्या का इन्होंने आचरण करके दिखाया, नर नारायण ऋषि ने। नर नारायण ऋषि, यहां पर द्विवचन है, दोनों नाम एक ही साथ आते हैं, नर और नारायण, इसीलिए। तो भूतवा आत्मोशम उपशम, उपशम का मतलब है शांत करने के लिए आत्मा को, अर्थात प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया उन्होंने। अब 5वें अवतार के विषय में कह रहे हैं, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पंचम अवतार में कपिल नामक सिद्धेश हुए, सिद्धों के ईश। तो भगवान कपिल जो देवहूति के यहां प्रकट हुए थे, कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्र के रूप में, तो वे ये सिद्धों में अग्रणी माने जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि ये मेरी विभूति है, सिद्धों के अंदर ये मेरी विभूति है। उसी प्रकार ऋषियों में नारद को बताया है कि वो मेरी विभूति है। तो पंचम जो अवतार था भगवान का, वो है कपिल भगवान के रूप में। तो सभी सिद्धियां इनके अधीन है, सिद्धेश, जितनी भी सिद्धियां हैं वो सभी। और इनका क्या प्रयोजन था? तत्व ज्ञान। इनका प्रयोजन था काल विप्लुतम, समय के कारण जो लुप्त हो चुका था, ऐसा सांख्य शास्त्र, सांख्यम तत्वग्राम। तो ऐसा सांख्य तत्व, सांख्य का मतलब है प्रकृति के जो तत्व हैं, इसका जो समूह है, ग्राम का मतलब समूह। तो प्रकृति के तत्वों का समूह, उसको निर्णय करके जो बताना था, विनिर्णयम, उसका निर्णय करने के लिए प्रोवाच सुरये, आसुरय। तो इन्होंने आसुरी नामक एक ब्राह्मण को उपदेश दिया इसका। उन ब्राह्मण का नाम था आसुरी ब्राह्मण। तो उसको इन्होंने उपदेश दिया सांख्य धर्म का। इन्होंने सांख्य धर्म का उपदेश अपनी माता देवहूति जी को भी दिया है, लेकिन यहां पर आसुरी जो इनके शिष्य थे उनका उपदेश दिया। तो सांख्य दर्शन के द्वारा, सांख्य ज्ञान के द्वारा
जो प्रकृति के तत्व हैं, 24 तत्व हैं प्रकृति में, उसका निरूपण किया जाता है। इस कारण तो सांख्य शास्त्र जो है, इसको कपिल देव जी ने आसुरी जो नामक ब्राह्मण को सुनाया। यहां पर देवहूति का नाम नहीं लिया गया। देवहूति का नाम यहां पर इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि अधिकार जो है वो इस ज्ञान को धारण करने के लिए अधिकार जो है वो ब्राह्मण को ही है। तो आसुरी नामक जो ब्राह्मण थे, उनका वैदिक ज्ञान को उत्तराधिकार है उनका। स्त्रियों का अधिकार वैदिक ज्ञान को धारण करने का नहीं है। वो तो उनकी माता थी, तो इसलिए उनको कहा, उन्होंने दे दिया। तो आसुरी ब्राह्मण को ही उन्होंने जो सांख्य शास्त्र का आचार्य बनाया, क्योंकि परंपरा जो चलती है वो आचार्य से चलती है। तो आचार्य जो है वो आसुरी ब्राह्मण, आसुरी हैं शिष्य इनके। तो माता को जो केवल सुनाया था इन्होंने, उनको मोक्ष कराने के लिए, उनको मुक्ति कराने के लिए। माता को सुनाने का उद्देश्य किसी परंपरा को चलाना नहीं था, इसलिए यहां पर देवहूति जी का नाम नहीं लिया गया है। जबकि सांख्य धर्म का उपदेश उन्होंने तृतीय स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे। कपिल अष्टाध्यायी है, 8 अध्याय हैं उसमें। तो बड़ा विस्तृत रूप से देवहूति माता को उन्होंने अपना सांख्य धर्म का, भक्ति योग का, सबका उपदेश दिया है। लेकिन वहां पर किसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए नहीं दिया है, इसलिए उनका नाम यहां पर नहीं आया है। तो ये पंचम भगवान का अवतार हो गया कपिल जी के रूप में। अब 11वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वम व्रतः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकी मलरकाय प्रहलादादिभ्य उचीवान। छठे अवतार में वो अत्रि ऋषि जो थे, उनकी पत्नी थी अनसुईया, उनके घर में उत्पन्न हुए पुत्र के रूप में। अपत्य माने अपत्य। षष्ठम अत्रे अपत्य, अपत्यत्वम, पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। कैसे? उनका नाम क्या था? दत्त, मतलब दत्तात्रेय के रूप में। तो दत्तात्रेय जो थे वो भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। और उन्होंने अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के घर में जन्म ग्रहण किया, पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने जो आत्मविद्या, आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिका का अर्थ आन्वीक्षिकी विद्या है एक, इनका प्रयोजन ये था कि आन्वीक्षिकी विद्या का उपदेश देना। आन्वीक्षिकी विद्या का अर्थ है कि जो सभी प्राणियों में गुण का दर्शन करे, प्रत्येक जीव की विशेषताओं को ग्रहण करे। और यही किया दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। यहां तक कि इस शरीर को भी उन्होंने कहा है कि ये गुरु है। देहो अयम गुरु मम, मेरा गुरु है ये देह। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्राणी के अंदर गुण का दर्शन करना, उससे कुछ लेसन सीखना, यह है आन्वीक्षिकी विद्या। इसको आत्मविद्या भी कहा जाता है। और फिर इस अवतार में उन्होंने उपदेश दिया अलर्क को। अलर्क नामक के ब्राह्मण थे और प्रहलाद इत्यादि जो राजा थे उनको उचीवान माने उपदेश दिया। तो आन्वीक्षिकी विद्या का अर्थ है कि जो सब में गुणों का दर्शन कर रहा है, अजगर की भांति पड़ा रहता है, वो अपनी आत्मा के अंदर ही प्रतिष्ठित रहता है। प्रारब्ध से जो मिल जाए वो ठीक है, जो नहीं मिले वो भी ठीक है। तो 2 लोगों को इन्होंने शिक्षा दी। आदि भी लिखा है, प्रहलाद आदि। तो वास्तव में जो परंपरा चली है दत्तात्रेय जी की, वो चली है अलर्क नामक ब्राह्मण से। तो आचार्य परंपरा इसी से चली। लेकिन प्रहलाद जी तो राजा थे, तो उनको भी उपदेश दिया उन्होंने, लेकिन अलर्क नामक ब्राह्मण से उनकी परंपरा चली दत्तात्रेय जी की। तो इस प्रकार से अत्रि ऋषि के यहां जो है उत्पन्न हुए हैं अनसुईया माता के गर्भ से नहीं, प्रकट हुए हैं वहां पर। क्योंकि वास्तव में ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही अनसुईया जी के पास आए थे और उनको ही, अनसुईया जी को छलने के लिए आए थे, उनके सतीत्व को परीक्षा करने के लिए। लेकिन अनसुईया का मतलब तो है जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया और फिर उन्हीं के अंश से ये पुत्र के रूप में उनका पालन पोषण किया इन्होंने। तो विष्णु जो थे वो दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं अत्रि ऋषि के घर पर। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर यज्ञोभ्यजायत
सयामाद्यै सुरगणैर्पात स्वयंभुवांतरम। सप्तम अवतार में वे जो भगवान हैं वे प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के गर्भ से प्रकट हुए हैं यज्ञ रूप में, यज्ञ के रूप में यज्ञ नारायण बनकर आए हैं। और इनका जो प्रयोजन था वो था स्वयंभू मनवंतर के अंदर, स्वयंभू मनवंतर, स्वयंभू मनु का नाम है। तो जब मनु का शासन चल रहा था, स्वयंभू मनु का सबसे पहले मनु है ये, तो जब इनका शासन चल रहा था तब उन्होंने यामाद्ययी, यामा आदि जो इनके पुत्र थे, श्री हरि ने अपने पुत्र याम आदि प्रमुख देवताओं के साथ इस स्वयंभू नामक मनवंतर की रक्षा की, इस पर शासन किया। सुरगणि अपात मतलब रक्षा की इसकी, स्वयंभू मनवंतरम। तो स्वयंभू मनवंतर के अंदर इन्होंने रक्षा की देवताओं की, जिनको असुर लोग सता रहे थे। तो स्वयंभू मनु की मनवंतर की रक्षा करने का मतलब है कि उस मनवंतर में जो देवता लोग थे उनकी रक्षा की असुरों से। तो ये इनका प्रयोजन था। जो रुचि प्रजापति के उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, अष्टमे मेरुदेव्यांतु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शन वर्तमधीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। 8वें अवतार में उन्होंने प्रियव्रत के पौत्र थे नाभि। 5वें स्कंध में उनकी कथा आएगी आग्निग्र राजा के, आग्निग्र के पुत्र और प्रियव्रत के पौत्र। ये प्रियव्रत जो है स्वयंभू मनु के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपात और प्रियव्रत। इनकी हम कथा आगे श्रवण करेंगे। तो प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्र और आग्निग्र के पुत्र थे राजा नाभि। तो राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव नाम से इन्होंने 8वां अवतार ग्रहण किया। ऋषभ देव का यहां पर वर्णन आएगा, हम लोग इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने किस प्रकार अपने पुत्रों को उपदेश दिए हैं। तो इन ऋषभ देव को क्या करते हैं, सभी आश्रम उनको नमस्कार करते हैं। उन्होंने परमहंस आश्रम का मार्ग बताया, सन्यास आश्रम का। सर्वाश्रम नमस्कृतम, जितने भी आश्रम है सभी के लिए वंदनीय है। कौन सा मार्ग, परमहंस का मार्ग। तो ऋषभ देव ने राजा थे, तो अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने सन्यास लेकर और अवधूत धर्म जो परमहंस धर्म है उसका पालन किया। सन्यास 4 प्रकार का बताया जाता है, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक सन्यास में ये कुटी बनाकर रहते हैं सन्यासी। बहुदक माने अनेक अनेक स्थानों में वो भ्रमण करके वहां का जल पीते हैं, उदक माने जल। हंस का मतलब है कि जो आत्म अनात्म विवेक, जो असत असत विवेक को, नीर और क्षीर को अलग अलग कर दें, वो हंस कहा गया। और परमहंस, तो परमहंस जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और यही आश्रम सबके द्वारा नमस्कृत है, मतलब सबके द्वारा आदरणीय है ये वाला। तो इसी का इन्होंने जो है प्रवर्तन किया है, इस परमहंस आश्रम का मार्ग इन्होंने बताया है। तो सन्यास के जो 4 अवान्तर भेद हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो परमहंस जो भागवत है वास्तव में ये परमहंसों की संहिता है। पारमहंस्यम पहले ही बताया गया है दूसरे श्लोक में, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में कि ये पारमहंस संहिता है। इसके लिए दूसरे श्लोक में नहीं है, बाद में है, ये 12वें अध्याय के 12वें स्कंद में है, पारमहंस संहिता है, यद वैष्णवा नाम प्रियम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8 अवतारों के विषय में आज श्रवण किया 13वें श्लोक तक। फिर कल हम लोग 9वें अध्याय अवतार के विषय में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।